तत्व वेदे के प्रतिपाद्य जसोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार राधा प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हमको आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर क्रिया के संपादन करते समय भी अपने परम प्रेमास्पद श्यामा श्याम के मंगलमय नाम की शरण लेती रहना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहते हैं बता सकते हैं? बताइए। आप नहीं बताते तो मैं अपनी ओर से राधे राधे करता हूं। सुनिए, अपने लोगों का जन्म एक दो बार नहीं 2 अरब 98 करोड़ जन्म हमारे आपके बीत गए। भगवान सर्वेश्वर अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त आपके हमारे अंदर रहने वाली जो जीवात्मा है वे भगवान के सवना ख्याति की सखा हैं। अपने सखा की तकलीफ को, दुख द्वंद्व को, पीड़ा को देखकर श्याम सुंदर के हृदय में करुणा की बाढ़ आ गई। भागवत जी में कई एक जगह यह वर्णन प्राप्त होता है, जब तक करुणा प्रस्फुटित ब्रह्मा जी कई हजार वर्षों तपस्या करते हैं, बिलबिला उठते हैं, कुछ नहीं प्राप्त होता। तो उन्होंने सोचा मैं कौन हूं? पूरब दिशा की ओर देखा तो एक मुंह हो गया, 2 नेत्र हो गए, 2 कान हो गए, सारे अवयव जितने आपके उतने उनको भी हो गए। दक्षिण दिशा की ओर देखा, दूसरा मुख हो गया। पश्चिम दिशा की ओर देखा तो तीसरा हो गया। उत्तर दिशा की ओर देखा तो चौथा मुंह हो गया। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा ज्ञान हो गया कि मैं नन्हा मुन्ना बालक रह रह करके हमारे मुख क्यों निकल रहे हैं। तो नीचे की ओर देखते हैं तो मैं तो कमल की कर्णिका के ऊपर बैठा हूं। जल ही जल दिख रहा था। तो ब्रह्मा जी में वह क्षमता थी, वह शक्ति थी, वह बल पौरुष था। सोचा कि यह कमल कहीं न कहीं किसी जमीन धरातल की कीच से निकला है, जरा मैं देखूं। तो कमल की डंटी में सुलाकें होती हैं, छेद होता है। ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, जिस कमल की कर्णिका पर बैठे हैं उसके अंदर घुसकर देखना चाहते हैं कि कहां तक इसकी जड़ गई है। ब्रह्मा जी अपने दिन से, अपने सप्ताह से, अपने पक्ष से, अपने महीना से, अपने ऐन से, अपने वर्ष से 1000 वर्षों तक वो कमल के छिद्र में चक्कर काटने लगे। लेकिन जब कमल कहाँ से निकला यह
जानकारी नहीं मिली तब पुनः धीरे धीरे वहीं कमल पर आकर बैठ जाते हैं। आकाशवाणी होती है कि हे चतुर्मुखी बालक तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी कई 1000 वर्ष तक तपश्चर्या करते हैं। तो भगवान सर्वेश्वर प्रकट होते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं तपो में हृदयम ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी तपस्या मेरा हृदय है। आपने इतनी लंबी तपस्या करके मुझको प्रसन्न कर लिया, क्या चाहिए वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, जिसमें मेरा कल्याण वो आप हमको दें। तो भगवान श्याम सुंदर ने उनको वेदम अध्यापयामास, वेदों को पढ़ा दिया विधिवत। और अंत में उनके हाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान कर दिया। कहा जब कभी आपको बिलबिलाहट होने लगे, चिंता होने लगे, छटपटाहट होने लगे, तो आप इसका पाठ करने लग जाना, श्रीमद् भागवत जी का। और देखो तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में लग जाते हैं। देखिए ठाकुर जी का विधान, यह सब हो ही रहा था, सृष्टि का विस्तार हुआ। एकाएक भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र ही नारद जी हैं। नारद जी पहुंचते हैं, अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की लगते हैं स्तुति करने। ऐसी लंबी चौड़ी स्तुति की ब्रह्मा जी अपनी आँखों से झरझर अश्रु विमोचन करते हुए सिसक सिसक कर रोने लगे। नारद बाबा को इतना आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है, मैं क्या स्वप्नावस्था में तो नहीं चला गया। लेकिन देखा नहीं, मैं तो बिल्कुल जागृत अवस्था में हूँ। तो पिताश्री के चरणों में नतमस्तक को कहा, भगवान मुझसे अपराध हो गया क्या, मैंने आपका इतना लंबा चौड़ा स्तवन किया और आप लगे रोने, इसका रहस्य मैं नहीं जान पाया, कृपया बताने का कष्ट करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि नारद जी तुम तो भगवान के हृदय की भी बात जान लेते हो, तुम परम विद्वान हो। मूर्खों से यदि गलती होती है तो क्षमा कर दी जाती, उस गलती को क्षमा कर दिया जाता। लेकिन तुम तो प्रबुद्ध हो, हमेशा तुम्हारे पास में ज्ञान रहा करता, अज्ञान अवस्था तुम्हारे पास में आती ही नहीं है। तुमने इतनी लंबी चौड़ी स्तुति मेरी कैसे कर डाली है, समझ में नहीं आ रही है। तुम कहते हो कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार कर लेता। नितांत भ्रम मूलक बात है, इसमें तनिक भी सत्य नहीं है। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा नारद बाबा को। उनका भगवान ये कैसे, तो सुनो, श्री जी कृपा से सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तदवसः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृत। हम ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता शंकर, हम तीनों के तीनों नियुक्ति पत्र प्राप्त
सर्वेश्वर श्याम सुंदर के भृत्य हैं, दास हैं, सेवक हैं। अरे बाबा नौकर हैं, नौकर। उन्होंने हमको नियुक्ति पत्र दिया है कि सृष्टि करो। भगवान विष्णु को नियुक्ति पत्र दिया है कि तुम ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि में जावन मात्र जीव समुदाय हैं, उन सबों का पालन करो। कि भोलेनाथ तुम छटैया करते रहो, हम तीनों के तीनों तो नौकर निकले, तुम ये क्या करते हो? सुन लो कान खोलकर, मैं ब्रह्मा कौन हूं उदाहरण के द्वारा समझा तो तुम समझ जाओगे। गूलर जानते हो? गूलर, गूलर का पेड़ होता है जिसमें फल होते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। जब वह फल पकता है तो अनगिनत उसमें भुनगे होते हैं, अर्थात बहुत मात्रा में कीड़े होते हैं। कीड़े, गूलर के पके फलों में कीड़े होते हैं। तो गूलर के पके फलों में जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों में से एक कीड़ा के बराबर मैं नहीं हूं। देखिए, ऐसा उपदेश देते हैं। सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी को जड़ता आ गई। एक यह भी प्रकरण है, तो बिल्कुल ऐसी जड़ता आई कि सृष्टि का क्रम ही एक प्रकार से रुक सा गया। तो ब्रह्मा जी की असमर्थता देखकर भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। करुणा मूल में लिखा है भागवत जी में, ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मेरा पतन हो जाएगा, मैं कहाँ आया, कहाँ आया था, क्या करने आया था, क्या कर बैठा। ब्रह्मा जी सोचते हैं, हम और आप कभी सोचते ही नहीं। कहते नहीं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यह मानव शरीर हमको आपको मिला है अपने आप को समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा है और किस लिए भेजा है। ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा तो गड़बड़ हो गया, तो उनके हृदय में करुणा की बाढ़ आई। तो कहते हैं वेदव्यास जी, कारुण्यात भव भीताय। नाना प्रकार के भयाक्रांत ब्रह्मा जी को देखकर भगवान के हृदय में करुणा जागृत होती है। तब क्या करते हैं, यह परंपरा दूसरी हो गई, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम इसको लेकर क्या करें। तो जब आपके हृदय में किसी प्रकार ग्लानि हो, संदेह हो, शंका हो, तो इस भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ कर लिया करना। अब देखिए क्या होता है, पुनः ब्रह्मा जी सक्षम हो गए। भागवत जी का साप्ताहिक पाठ किया, पूर्ववत हो गए। वर्षों बीते, एकाएक ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार आ गया। कैसा अहंकार, सो सुनिए। ब्रह्मा जी ने सोचा यदि मैं ब्रह्मा नहीं होता तो भगवान कृष्ण की सृष्टि कैसे होती ना। अब मैं सृष्टि ही नहीं करूंगा। देखिए अहंकार, मेरे कारण से सृष्टि होती है।
ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि समस्त देवताओं के कान पकड़ लेते हैं। भगवान सर्वेश्वर की अघटित घटना पटी ऐसी माया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो भगवान की बलवती माया के चक्कर में न फंसें, तो एक उपाय उसके लिए है, केवल नामाश्रय ले लीजिए। देखिए गीता जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण गांडीव धनुर्धारी, अतिरथी, पांडुकुल भूषण, कुंती के लाडली लाल अर्जुन से क्या कहते हैं? भगवान कहते अर्जुन, देवी हेषा गुणमयी मम माया दूरतया माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, मेरे समान ही मेरी बलवती माया है,